नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपने तमाम तरह के नगर निगम में घोटाले सुने होंगे। आपने सुना होगा कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं बिजली की लाइट लगनी थी वो नहीं लगी, ऐसे तमाम घोटाले सुने होंगे। लेकिन सड़क की चोरी पहली बार आपको दिखाएंगे। फरीदाबाद में एक सड़क चोरी हो गई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बलराम भड़ाना है, बात करेंगे। जी भड़ाना जी, पहले तो आपके वॉइस ऑफ फरीदाबाद के सभी व्यूअरों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, मेरा नाम बलराम भड़ाना है और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। पेपर देना भाई, पेपर दे, कागज दिखाओ। हाँ, जी पेपर मैंने एक एप्लीकेशन दी थी मेयर साहब को 6/8/2025 को जी। सड़क के जिसका खसरा नंबर 215, खतौनी नंबर 257 और खेवट नंबर 243 है जी, जो कि मौके पे 22 फुट की पेपरों में है। कागज में 22 फुट की पेपरों में है। मैं आपको दिखाता हूँ, 22 फुट की ये पेपरों में है, 22 फुट। और ये कागज किसका? नगर निगम का कागज। नगर निगम का कागज है, जिसमें मैंने डीमार्गेशन कोर्ट से कराई थी अपनी जमीन की। उन्होंने मेरे को हाँ जी, ये मेरी जमीन है, इसको मैंने डीमार्गेशन करा के इससे मैंने इस पे एंक्रोचमेंट थी, वो एंक्रोचमेंट हटाई थी। उसके बाद ये सड़क थी, वो सड़क को भी करके गए थे। 22 फुट की सड़क थी। आज ये मौके पे 8 या 7 फुट की सड़क रह गई है। मैंने फिर उन्होंने मेयर साहब से मेरी बात होती है योगेश जी जो उनके मैनेजर है। मैंने कहा सर, हाँ पीए जी से, हाँ जी, तो उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे बोला कि सर, मेरी एक छोटी सी जमीन है गांव लक्कड़पुर में, जिसका खसरा नंबर 167 और 219 है। तो मैंने बोला उससे एक लगती हुई एक सड़क है जिसका खसरा नंबर 215 है, जिसपे इंक्रोचमेंट हो चुकी है सर। उस पे आने जाने में बहुत दिक्कत। आप समझ ले, सड़क चोरी हो गई है इस शहर में, फरीदाबाद शहर में सड़क चोरी हो गई जी, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है। मैंने यहाँ से 22 फुट आ रही है, यहाँ से 22 फुट, और ये यहाँ पर 7 फुट 8 फुट रह जाती है। 8 फुट रह जाती है। मैं इसके आपको अभी पेपर भी दिखाऊंगा कि कितनी रह जाती है ये मौके पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि आप जॉइंट कमिश्नर से जाके मिलो, जितेंद्र जोशी जी से। मैंने उनसे बोला सर, मैं एक कैंसर का पेशेंट हूँ, हाँ जी, लेफ्ट किडनी कैंसर का पेशेंट हूँ। मैं ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। मेरा अभी सर्जरी हुई है, फर्स्ट स्टेज था, जिससे मैं रिकवरी कर रहा हूँ। तो आप इसके संज्ञान लीजिए सर। उन्होंने बोला आप एक बार जाके मिलो उनसे। मैंने उनको जो एप्लीकेशन दी, मैं जॉइंट कमिश्नर जी से जाके मिला था। उसका डायरी नंबर है 5365 जी जी जी, समझ गए 5365 डायरी। वो उन्होंने बोला कि ना, इससे मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला इसके बारे में हम करते हैं बातें, ये आप जाके मिलो तहसील, उनसे मिलो एसडीएम साहब से, हुड्डा साहब से। मैं 83 नंबर एसडीओ से 83 नंबर कमरे में जाके मिलो। मैं उनसे जाके मिलता हूँ, वो मौके पे बोलते हैं ठीक है हम मौके पे आते हैं। वो मौके पे आके आने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे आए कि हाँ, कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये रास्ता 22 फुट का है। मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा डॉक्यूमेंट्स। ये 2 कंप्लेंटें दी जॉइंट कमिश्नर को और मेयर को। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है जो लीगली डॉक्यूमेंट्स है। ये मेरी जमीन की अक्स और ये रास्ते की अक्स है। हाँ जी। उसके बाद ये स्पेशल रोड की अक्स बना के दी। फिर जी मैंने उनको ये पेपर प्रोवाइड कराए कि जी देखो, ये रास्ता 22 फुट का है और ये मौके पे आके 9 फुट या 8 फुट का रह गया है। फिर जी मैंने फर्द निकाल के उनको दी। देखो 215 रास्ता, 6 कनाल 6 मरले का रास्ता है। 6 कनाल 6 मरला कितना होता है? 6 कनाल, एक कनाल में 605 गज होती है और मरले में 30.25 होती है। ये यहाँ से लेके 6 कनाल 6 मरले का रास्ता है जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वो तहसीलदार साहब ने बोला कि आप जई से मिलो। हर्ष चपराना जई थे, वो आए। उन्होंने बोला बलराम मेरे से ना 1 हफ्ते बाद बात की हो। मैंने कि ठीक है। मैंने उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया तीसरे फ़ोन से, मेरे से बोलता है 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन करियो मेरे पास, अभी मैं तोड़ फोड़ में लग रहा हूँ। मैंने कि ठीक है सर। जैसे ही मैंने फ़ोन किया, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला मैंने तेरा कर्जा खा रखा है क्या? हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मैं तेरा कर्जा खा रखा है क्या? नमस्ते।
भाई बलराम बोल रहा हूँ लकड़पुर से। अब मेरे अरे बलराम भाई खाली ना हूँ यार, काम कर रहा हूँ तो दहपान कर्जा लिया क्या तेरा? अरे भाई मैं आपको जो डॉक्यूमेंट वो सुनो तो सही, मेरी पहले सुनो। के तो जब देखो भाई काम कर रहा हूँ यार, अबे कहीं तोड़-फोड़ कर रहा हूँ, तू दहपान एसडीएम साहब ने बोला था कि उनके पास एक वो भेज दो एप्लीकेशन। मैंने बोला भाई आपके पास एप्लीकेशन मैंने भेज दी है, आ गई है। मैं मेरे पास नहीं है अभी, मैं काम कर रहा हूँ भाई, फ्री होकर करूँगा यार। व्हाट्स आप ही ने तो बोला था मेरे से आज कॉल हाँ, तो करने मुझे के फ्री तो जान दे यार भाई, काम कर रहा हूँ कुछ यार। देखो कितनी बदतमीजी से इन्होंने मेरे से बात की कि मैंने तेरा कर्जा खा रखा है या मैंने तेरा कर्जा खा रखा है। बताओ, सोते हुए आदमी को तो पानी डाल के जगा दे, और जागते हुए आदमी को कैसे जगाया जाए? वो तो खुद ही जागा हुआ है, उसको कैसे जगाया जाए? ओशो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। अब सुनते हैं आप। अब ये दिखा दें फरीदाबाद, ये देखें इधर की तरफ है, ये होटल है गोल्ड फिंच जी। बिल्कुल, देखो गोल्ड फिंच होटल है, लगती हुई रोड से लगती हुई जमीन है, एमसीएफ के अधीन आ गई है। अवैध अगर हम अवैध कब्जा करते हैं, हमारी पूरे घर को ढा दीजिए, हमने मना थोड़ी ना किया है। ये थोड़ी ना बात होती है कि आप कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, पर जहाँ से रास्ता है वहाँ से हमको रास्ता मुहैया कराया। ये पहले से नहीं, ये अभी बना है 6 महीने पहले बना है। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, जहाँ से रास्ता है वहाँ से ही हमको रास्ता दिया जाए मौके पे। अच्छा, ये तो यहाँ तो चौड़ा है रास्ता। हाँ जी, बस इतना, बस 10-20 फुट की वो है, उसमें ही रास्ते को इंक्रोचमेंट किया गया है। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि सर ये किसका है जी? ये गांव के ही है, एक अपने भाई उनका है। वो नाम है उनका है हर्ष, उनका भी हर्ष नाम बढ़ाना नाम है। वो भी मेरे पास आए थे, भाई आपने मेरे नाम की कंप्लेंट दी है। मैंने बोला मैंने भाई आपके नाम की मैंने कंप्लेंट नहीं दी, मेरे पास ये रहे पेपर, उनका नाम कहीं भी हो आप दिखा सकते हो। मैंने उनके नाम की कंप्लेंट नहीं दी, मैंने रास्ते की कंप्लेंट दी थी, जिसका खसरा नंबर 215 है। अब वो बोलते भाई आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। मैंने बोला भाई मैंने जब आपकी कंप्लेंट दी नहीं है तो मैं आपकी वापस क्यों लूं? मैंने तो रास्ते की कंप्लेंट दी है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो नुकसान कराना चाहते हो। मैंने बोला भाई मैं आपका नुकसान क्यों कराऊंगा? अगर आपको लगता है कि रास्ता इस मॉल में है तो ये आपको डर किस बात का, जब रास्ता ही मॉल में है तो? कौन सा मॉल है ये? अच्छा, सीवीडी मॉल में है। सीवीडी मॉल, सीवीडी मॉल में है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसको सीवीडी मॉल वाला डरेगा, आप मेरे पास क्यों आए? उन्होंने बोला भाई एमसीएफ वाले मेरे से कह रहे कि कुछ कर ले। मैंने बोला भाई तू जाने वो जाने, मैं क्या जानू, कर ले। मैंने उनसे बोला हर्ष चपराना जी को ये बात मैंने बताई कि जी आपने उनको बुलाया था, वो ऐसे कह रहे थे कि कुछ कर ले, है नहीं तो किसी मंत्री का फोन करा दे या वो करा दे तो रुक सकता है। उन्होंने बोला सब अफवाह है, हमने कुछ किसी से नहीं कहा, सब अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहते हैं। तो अब मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ जो ये जो रास्ता है, ये रास्ता ये 22 फुट का है, 22 फुट का। मैं कितने क्रम का हो गया? ये 4 क्रम का रास्ता है, 4.5 क्रम का रास्ता है। एक कर, हाँ 5.5 फुट होती है एक क्रम में, ये 4 क्रम का रास्ता है जी। देखो ये रहा 4 क्रम का रास्ता है जी मौके पे। 4 क्रम का रास्ता है, मतलब 22 फुट का रास्ता है। कहाँ जाओगे भैया? इसी में जाओगे? और ये रहा जी मौके पे, ये देखिए 22 फुट मौके पे 22 फुट होना। फरीदाबाद आप देख लें, ये रास्ता चोरी हो गया और नगर निगम का रास्ता है, ये चोरी हो गया। लगभग 11-12 फुट, 13 फुट, 14 फुट रास्ता चोरी हो गया है। ये मौके पे केवल 8-9 फुट का रास्ता बचा है। हाँ जी, आप देख लें। और अगर नगर निगम से कहते हैं कि भैया रास्ता साफ करा दो, एनक्रोचमेंट हटा दो, तो नगर निगम जगह जगह पहुंचता है। फरीदाबाद इस पूरे प्रकरण में जो मैं समझ पाया, ये बलराम भडाना जी हैं, इनकी जमीन है और उस जमीन पर एक रास्ता जाता है, जो रास्ता पुराना कदीमी रास्ता है, 22 क्रम मतलब 4 क्रम का रास्ता है, मतलब 22 फीट का रास्ता है। और वो जो रास्ता है, वो रास्ता यहाँ मौके पर घटकर लगभग 8-9 फीट रह गया है। जब इसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम मेयर को की, नगर निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर को की, एसडीओ को की, जेई को की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। कोई इसको हटाने को तैयार नहीं है, इस एनक्रोचमेंट को हटाने को तैयार नहीं है। चाहे वो एनक्रोचमेंट इस पक्की दीवार वाले ने की हो या वो इस कच्ची दीवार वाले ने की हो, एनक्रोचमेंट हुई है। यहाँ रास्ता चोरी हुआ है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।